साथियों साथियों मैं राहुल बरैया, समाज सेवी। आज बात करेंगे हम ग्वालियर शहर में सड़कों के जो हाल हैं। और सड़कों के हाल इतने बदतर हो गए हैं कि समझ में नहीं आता, सड़कों में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़कें हैं। आप देखेंगे कि एक और दो, पहली और दूसरी बारिश में ही इस देश की, प्रदेश की, ग्वालियर शहर की, क्योंकि मैं बात करूंगा ग्वालियर शहर की, क्योंकि मैं ग्वालियर शहर का वासी हूं। वैसे तो ये हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश की जिम्मेदारी, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि इस देश को मजबूत बनाया जाए। लेकिन फिर भी मैं वर्तमान समय में ग्वालियर का रहने वाला हूं, यहाँ रह रहा हूं, तो मैं ग्वालियर की सड़कों की बातें करूँगा। जिस तरीके से सड़कों के हाल हैं, आप देखेंगे कभी यदि आप सोशल मीडिया पर ग्वालियर शहर की जो सड़कें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी कि उसमें कोई बाइक वाला गिर रहा है, कभी कार वाला गिर रहा है, कभी साइकिल वाला गिर रहा है, कभी बच्चे चोटिल हो रहे हैं, कभी नौजवान चोटिल हो रहे हैं, कभी महिलाएं घायल हो रही हैं। लेकिन निगम की सरकार, प्रदेश की सरकार सोई हुई है। आज दिनांक तक उन सड़कों पर कोई सुधार नहीं हुआ है, ना ही वह गड्ढे भरे गए हैं, ना ही उन पर कोई मरहम डाली गई है। बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दामोदर दास जी कहते हैं कि हमने देश की सड़कें अमेरिका की टेक्नोलॉजी से बनवाई हैं। तो भैया, ऐसी कैसी टेक्नोलॉजी है कि आपकी पहली सड़क आपने डलवाई है और पहली बारिश में ही वह सड़क गड्ढे बन गए। तो समझ में आ सकती है साथियों कि इनकी टेक्नोलॉजी कैसी है। इनकी टेक्नोलॉजी वही है कि राम राम जपना और पराया माल अपना। और बड़ी बड़ी बातें करते हैं मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री जी नितिन गडकरी जी कि मैं 100, 200, 500 करोड़ के लिए मैं कहीं नहीं जाता, मैं तो यहीं से बैठे बैठे आदेश देता हूं कि जाओ बना दो रोडें। आप बैठे बैठे आदेश दे देते हो, पास कर देते हो, लेकिन उनका मुआयना करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि हम जानते हैं पैसा आपका नहीं है, पैसा देश के प्रत्येक नागरिक का पैसा है। जिसका पैसा लगता है और जिसका पैसा जाता है, जिसका कमाई का पैसा जाता है, उसको दर्द समझ में आता है। तो आप तो बैठे बैठे पास कर सकते हैं, आपको देखना है तो जाना नहीं है नीचे क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसको कौन देखेगा? उस काम का मुआवजा, उसका काम का मुआयना कौन करेगा? उसकी फीडबैक कौन लेगा? यदि आपने ही फीडबैक ली होती तो जो 1-2 बारिश हुई हैं देश में, और 1 ही 2 बारिश में सारी सड़कें उखड़ गईं और गड्ढे आ गए, नाले टूट गए, ओवरब्रिज टूट गए। तो साथियों, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। हमें समझ में आ गया है कि इस देश के नौजवानों को, युवाओं को, महिलाओं को, माताओं को, बहनों को आगामी चुनाव में इस केंद्र की सरकार को, इस भाजपा की सरकार को हमें उखाड़ फेंकना है। और हमें तीसरे विकल्प की ओर जाएंगे हम, और तीसरे मोर्चे को खड़ा करेंगे और तीसरे मोर्चे को सत्ता में लाने का काम करेंगे। और प्रदेश की सरकार से, केंद्र की सरकार से और निगम की सरकार से हमारा निवेदन है, निवेदन ही करेंगे। और निवेदन नहीं करेंगे तो फिर हम इस ग्वालियर शहर में खूंटा गाड़ कर बैठने का काम करेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और निगम से लेकर प्रदेश की सोई हुई सरकार को चेताने का काम करेंगे, जगाने का काम करेंगे। यदि 7 दिन के अंदर इस ग्वालियर शहर की जो सड़कें हैं उनकी रिपेयरिंग नहीं की गई, उनमें जो गड्ढे हैं उनको मरहम से नहीं भरा गया, तो फिर हम आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। हम मानव सर्कल बनाकर केंद्र की सरकार का, प्रदेश की सरकार का और निगम की सरकार का विरोध करने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय